लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि इस संसार को बनाने वाला कोई तो होगा। ये नदी, पहाड़, पर्वत सचमुच में देखने में विचित्र लगता है। सामान्य ढंग से देखते हैं, कोई कपड़ा का बनाने वाला कारीगर है, बर्तन को बनाने वाला कारीगर है, अन्य अन्य वस्तुओं को बनाने वाला कारीगर है। तो यही लगता है कि कोई तो होगा जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई तो होगा जो इस संसार को बनाया होगा। कोई तो होगा जो मनुष्य को बनाया होगा, कोई तो होगा जो कर्मफल भोग दे रहा होगा। और इसीलिए यदि किसी के जीवन में दुख है, कष्ट है, तो लोग गालियाँ भी देते हैं। कैसी गाली देते हैं? लोग कहते हैं कि भगवान हम पर ही नजर डाले हैं, हमारे ही जीवन में दुख और दुख बरसा है। क्यों? वो इसलिए कि मानते हैं कि हम सबको भी चलाने वाला कोई ईश्वर है। कोई है मतलब कोई ईश्वर है, ऐसा हम मानते हैं। तो ईश्वर कहा जाता है प्रकृति के नियम को। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वे जानते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने से पानी बनता है, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो पानी बनता है। और समुद्र का पानी जब वाष्पीकृत होता है सूर्य के माध्यम से, तो आकाश में जाता है और वहाँ संघनन क्रिया होता है, वही बादल बनता है और समय से मानसून आने पर वो बरसता है। उसको बरसाने वाला कोई अलग से ईश्वर नहीं है कि वो ढकेल रहा होगा कि आप इधर जाओ कि आप इधर जाओ। तो प्रकृति के नियम के अनुसार से पानी बरसता है। सूर्य भी अपने नियमों से निकलता है और लोगों को ताप देता है। लोगों की ऐसी भी धारणा है कि यदि हम पूजा पाठ कर लेंगे तो कोई लोग सोचते हैं कि पानी बरसेगा, कोई पानी को रोकने के लिए पूजा पाठ करते हैं। लेकिन पानी के दिनों में तो ये यज्ञ होता है, कर्मकांड होता है। लेकिन जेठ के महीना में जब कड़ी धूप लगती है तो कोई ऐसा उपक्रम नहीं होता, कोई लोग पूजा पाठ नहीं करते कि चलो हम पूजा पाठ कर लें तो ये जेठ की जो गर्मी है वो खत्म हो जाए। ऐसा करते हैं? जेठ की गर्मी को खत्म करने के लिए पूजा पाठ होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। लोग सहज ढंग से उनको सहन करते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में कोई पानी के लिए यज्ञ कर रहा है, कोई रोकने के लिए। लेकिन प्रकृति जड़ है, वो अपने नियमों से चल रही है। आप चाहे कितना भी पूजा पाठ करो, वो सुनने वाला नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि इस विशाल संसार को देख करके लोगों के मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है। लेकिन ये जानना चाहिए कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये 5 तत्व हैं और पांचों तत्वों के योग से और सबके अपने अपने गुणधर्म हैं, उनसे ये सृष्टि चल रही है। शरीर का निर्माण भी माता पिता के सहयोग से और जीव के अपने कर्मों के आधार पर चलता है। शायर ने कहा है, अस जोल्हा का मर्म न जाना। इस जोल्हा के मर्म को कोई जानता नहीं है। आप वही करता भय कुलाला, बहुविधि वासन गढ़े कुम्हारा। जीव स्वयं करता है, जोल्हा है। जैसे जोल्हा क्या काम करता है? कपड़ा बुनने का काम करता है ना। ऐसे ये जीव माँ के गर्भ में पहुँच करके उस शरीर रूपी वस्त्र तैयार करता है और उसको कोई देखता तो नहीं है। लेकिन इतना सत्य है, जैसे आप हैं तभी आप अपने घर का निर्माण करते हैं, ठीक वैसे जीव की उपस्थिति माँ के गर्भ में होता है और उसी के आधार पर, उनके कर्मों के आधार पर ही शरीर का निर्माण शुरू होता है। तो हमें ये समझना है कि जीवन और जगत की गतिविधियाँ हैं वो कैसे हैं? जैसे गणित का नियम। जैसे गणित में 2 और 2 को मिलाने से 4 होता है कि 6 होता है? क्या होता है? 4 ही होता है ना। आप कहीं भी चले जाएं, गणित का नियम है 2 और 2 4 होगा, 6 नहीं होता है। ऐसे ही पानी को कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि उबाल दे, गर्म कर दे, तो पानी का नियम क्या होगा प्रियंका? यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाए तब क्या होगा? उबल जाता है तब क्या होता है? भाप बनता है। अब कोई सोचे कि वो पानी उबल गया और भाप ना बने, तो ऐसा संभव है? नहीं है। पानी यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबला है तो वो भाप बनेगा ही बनेगा। ठीक ऐसे ही नियमों से ये सृष्टि चल रही है और हमारे जीवन की गतिविधि भी चल रही है।
कहने का मतलब है कि हमारे ऊपर कोई अलग से ईश्वर देवी देवता नहीं है जो हमें चला रहा होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि जब ऐसा आदमी मान लेता है तो भक्ति में लगता है, उससे कुछ देर के लिए मन शांत होता है और गलत कर्मों से रुकता है और ईश्वर के भय से गलत कर्म नहीं करता, अच्छे पथ पर चलता है, दान पुण्य करता है, परोपकार करता है। तो कुछ ना करने वाले से कुछ करने वाला अच्छा है। लेकिन केवल ये मान लें कि जैसे साहब कही थी कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, तो केवल एक लोटा जल चढ़ाइए और अपने वाणी को मत सुधारिए, अपने व्यवहार को मत सुधारिए, समस्या बढ़ेगा कि खत्म होगा। भगवान को बस जल चढ़ाएं, व्यवहार को ना सुधारें, समस्या और बढ़ती चली जाएगी, है ना। और कोई बच्चा बेलपत्री चिपका दे लेकिन पढ़ाई ना करे तो वो पास होगा? नहीं होगा। उसको पास होने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। तो जो देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है उसके पीछे एक भावना जुड़ा हुआ है कि इससे व्यक्ति का मन शांत होगा, गलत कर्मों से रुकेंगे और भय के नाते गलत काम नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही है। लेकिन यदि कोई गलत कर्म करके सोचे कि हम भगवान को लड्डू चढ़ा देंगे, उनको हार पहना देंगे, मुकुट बनवा देंगे, उनकी मूर्ति स्थापित कर देंगे, तो हमारे जो गलत कर्म है वो माफ हो जाएगा, भोगने में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। सही बात है ना। मतलब हम गलत कर्म करेंगे तो वो लौट करके आएगा ही आएगा। भले ही भगवान को हम माध्यम मान रहे हैं, लेकिन भगवान भी वही देगा जैसा हमने किया है, चाहे हम अच्छा करेंगे चाहे बुरा करेंगे। तो इसलिए एक बार हम भगवान की पूजा ना करें तो चलेगा, लेकिन अपने कर्मों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। यदि हमारा कर्म बिगड़ा है और भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो सार्थक नहीं होगा। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे जीवन और जगत की व्यवस्था वैसे ही चलती है जैसे गणित का नियम है, और जैसे पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है तो वो भाप बनता है, भाप बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में वही लौट करके आता है जैसा हमने किया है। तो आज यदि कोई आनंद महसूस कर रहा है, यदि अपने जीवन में स्वर्ग को महसूस कर रहा है, तो उसका कारण वो स्वयं है। और यदि जीवन में दुख है, अपमान है, पीड़ा है, वेदना है, तो इसका भी कारण वो स्वयं है। तो जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, बीज में वृक्ष छिपा होता है, दिखाई देता है किसी को? बिल्कुल छोटा सा बीज, बरगद का बीज तो और छोटा, तो बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन उसका पेड़ बहुत विशाल होता है और उस विशाल वृक्ष में और अनगिनत बीज बनते हैं। तो साहब कहते हैं कि जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, बीज में वृक्ष छुपा होता है, वो दिखाई देता, और वृक्ष में बीज रहता है। वृक्ष तैयार हो रहा है, समय से पहले उसमें बीज दिखाई देगा? नहीं देगा। ऐसे ही हमारे शरीर है, तो शरीर से कर्म बनता है और कर्म से शरीर। जैसे शरीर है तो शरीर से जो भी कर्म करेंगे, तन मन वचन से, तन से क्या होता है? चोरी, हिंसा और व्यभिचार का कर्म। मन से आदमी क्या करता है? ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है, छल कपट करता है, और वाणी से कटु बोलता है। तो ये कर्म हो रहा है, तन मन वचन के द्वारा कर्म। तो कर्म जब हो जाता है तो वो भोगने में आता है, कर्म से फल आता है, और उस फल के अनुसार से पुनः शरीर धारण होता है और फिर वो भोगने में आता है। तो इसलिए समझना चाहिए कि व्यक्ति स्वयं अपना नियंता भी है और स्वयं अपना सहारक भी है, अर्थात स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी है। यदि वो राग द्वेष बनाता है तो अपने लिए भवबंधन तैयार करता है, दुख का कारण तैयार करता है, और यदि पुण्य का काम करता है, लोगों की मदद करता है, अच्छे भाव रखता है सबके लिए, तो अपने लिए पुण्य का बीज बो रहा है, तो वो जीव चाहे जहाँ भी चला जाए वो सुख का भागी होता है। देखते हैं कि एक कुत्ता और बिल्ली भी होता है, तो भले उस योनि में चले गए, लेकिन कुछ ना कुछ उसके दान पुण्य का परोपकार ऐसा होता है कि जिस योनि में भी चला जाता है उसको वो मिलता है। एक मनुष्य है, मनुष्य शरीर पाकर के भी खाने के लिए तरसता है, रहने के लिए झोपड़ी नहीं होता, पहनने के कपड़े नहीं होता, भीख मांग कर गुजारा होता है। लेकिन एक कुत्ता और बिल्ली है जो सेठ साहूकार के यहाँ पाले जाते हैं,
डल्लब के गद्दे पर सोते हैं, दूध मलाई खाते हैं, बिस्किट खाते हैं और रोग के पहले उनको दवाइयाँ मिल जाती हैं, इंजेक्शन मिल जाते हैं। तो ये क्या है? कर्म। उन्होंने किया था पुण्य, वो उसको वहाँ मिलता है। कहने का मतलब है कि हम जो करते हैं वही लौट करके आता है। इसलिए आज ये उत्तम मानव जीवन मिला है और इस जीवन को पा करके यदि हमें समझ मिल गई, समझ ना मिली तब तो बात अलग है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, कोई गांव ऐसे भी होते हैं जहां संत को जानते ही नहीं, सद्विचार की बात को जानते ही नहीं, बस केवल यही मानते हैं कि शरीर है तो खाना पीना और कमाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना तो संत को जानते हैं ना सत्संग को जानते हैं। लेकिन सौभाग्य है कि जहाँ संत है, सत्संग है और विचार मिल रहा है, तो इसे पाकर के हमें ये मानव जीवन मिला है, उसे व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि काम ऐसा करना चाहिए कि ये जीवन सार्थक हो जाए। कहते हैं कि एक बार एक गांव की घटना है, दो व्यक्ति में काफी विरोध था। और वो कौन व्यक्ति थे? दो सौतन। एक पुरुष की दो पत्नियां, वो कहलाती हैं सौतन। तो सौतन जब होती हैं तो उसके मन में ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव ज्यादा होता है। तो हुआ ये कि दोनों सौतन आपस में लड़ गई, दोनों एक दूसरे के प्रति गलत भाव रखने लगी। और हुआ ये कि बड़ी वाली थी, उसका एक बच्चा था, तो छोटी के मन में ईर्ष्या हुआ और फिर बड़ी के जो उनकी जो सौतन थी, उनके बच्चे को वो मार दी, किसी भांति से उनकी हत्या कर दी। एक ही बच्चा था। अब वो जान तो नहीं पाई कि मेरी सौतन ने मेरे बच्चे की हत्या की है, लेकिन पीछे से पता चला और उसके मन में द्वेष का भाव और बढ़ गया। वो अपना दुश्मन मानने लगी। समय बीता और समय बीतने के बाद अब भाई शरीर है तो छूटेगा ही एक दिन, निश्चित है। और छूटेगा तो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया, जैसे हम कर्म किए उनके अनुसार से फिर वो इस दुनिया में आएंगे अपने कर्मों के अनुसार से। तो वो दोनों तो समय से दोनों का शरीर छूटा और दोनों के अपने अपने संस्कार थे। दोनों एक ही जगह जन्म लिए, एक ही गांव में, अलग अलग घर में लेकिन एक ही गांव में जन्म लिए। और दोनों बड़ी हुई तो एक की शादी हुई, एक की शादी नहीं हुई थी। तो शादी हुई और उनका एक बच्चा हुआ। तो जैसे ही वो युवती है उस बच्चे को देखने के लिए आती है, तुरंत उसे अपने पूर्व जन्म का याद हो गया। अरे ये तो वही लड़की है जो मेरी सौतन थी और मेरे बच्चे को खा गई थी, मेरे बच्चे की हत्या कर दी थी। तो उसके मन में द्वेष फिर से जाग उठा और उसके बच्चे को वो भी मार दिया। समय बीता, फिर वह युवती जिनकी शादी हो गई थी पुनः वो गर्भवती हुई, फिर बच्चा आया, फिर वो देखने आई और जिस किसी भांति उसके बच्चे को फिर से मार दिया। वो बहुत रोई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे को क्यों मार देते हैं। फिर वो तीसरे बार गर्भवती हुई और वहाँ से बहुत दूर चली गई, वहाँ बच्चे को जन्म दी। और बच्चा जब बड़ा हो गया तो उस बच्चे को लेकर के गांव में वापस आती है, उसी गांव में। तो सोची कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन संयोग ऐसा था कि जब वो लौट रही थी बाहर से, तो पहले का जमाना था, राजे महाराजे हुआ करते थे, तो पूरे शहर को घेरने के लिए एक परकोटा होता था, दीवार होता था, ऊंची ऊंची दीवारें। अभी हम लोग गुजरात गए थे तो दिखा रहे थे शहर जी कि शहर भी पुराना गुजरात है और ये जो घर बना है किनारे किनारे वो पूरा ऊंचा दीवार था और इसके आगे का जो अभी बसा हुआ है वो नया गुजरात है। तो इस प्रकार से बड़ा बड़ा ऊंचा दीवार। तो जैसे ही वह युवती अपने बच्चे को लेकर पहुंचती है तो समय से पहले पहुंच नहीं पाई, तो परकोटा बंद हो गया था और बाहर ही वो रुक गई। और जाने कैसे उनको पता चला, जो उनकी दुश्मन थी, पूर्व जन्म की सौतन थी, फिर वहां पहुंच गई, उसके बच्चे को मारना चाहे। तो अपने बच्चे को लेकर के कहाँ गई? भगवान बुद्ध के पास वो दौड़ते हुए गई अपने बच्चे को लेकर। जैसे भगवान बुद्ध के शरण में गई, उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा कि देवियों, बैर से बैर शांत नहीं होता,
अवैध से ही वैर शांत होता है। संत महात्मा समझ जाते हैं, चेहरे को देख करके पढ़ लेते हैं, तो समझ गए कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, वैर की भावना पनप रही है। तो एक आगे दौड़े जा रही है और एक पीछे पीछे। तो तुरंत हाथ उठाया और कहा कि न ही वैरेण वैराणी समरीत कदाचनम, वैर से वैर शांत नहीं होता, बल्कि अवैर से ही वैर शांत होता है, और यही हमारा सनातन धर्म है। तो जैसे ही कहा, उन दोनों के अंतस को ये बात छू गई। दोनों को लगने लगा कि बात सच है, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, बल्कि अवैर से ही शांत होता है। फिर उन दोनों ने संत को प्रणाम किए और चले गए। समय के साथ हुआ क्या कि दोनों के अंदर एक भाव जगा कि वाकई में संत पुरुष ना होते तो हमारा जीवन और बिगड़ गया होता। संत यदि ना होते तो हम अपने जीवन को और बिगाड़ देते, लेकिन ये संत पुरुष ही हैं जो जीवन को उजाला प्रदान करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं। ऐसा सोच करके दोनों धर्ममय जीवन जीने लगे। तो कहने का मतलब है कि जब जीवन में वैर उदय होता है और यदि संत गुरु ना मिले तो फिर वो वैर का वैर पलता चला जाता है। और फिर ऐसा नहीं कि वो मनुष्य जीवन में ही भोगने को मिले, अन्य योनि में भी। एक बार की सच्ची घटना बताते हैं कि राजस्थान की शायद घटना है। तो गुलाब राय बांगड़, तो उनका छोटा सा मकान था, बहुत बड़ा उनका बाड़ी था, और वहाँ पर एक सर्प का बिला था। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा सर्प निकला और दूसरे तरफ से कोई दूसरा सर्प आया। तो जैसे ही एक दूसरे को देखे आपस में भिड़ गए, और इतनी लड़ाई उन दोनों के बीच हुई कि कहते हैं कि एक लगभग 5 फीट का सांप बना होगा, दोनों बड़ा लंबा लंबा। तो इतना वैर उनका जाग गया। अब दोनों को सजाती थी, नहीं होना चाहिए था वैर, है ना, लेकिन जैसे मनुष्य में होता है ना वैर, जैसे किसी को देखते हैं तो उनके प्रति प्रेम जग जाता है, और किसी को देखते हैं तो वैर जग जाता है। तो इसमें भी कारण होता है हमारे पूर्व जन्म का संस्कार। जरूर कोई न कोई हमारा पूर्व का बैरी रहा होगा, इसलिए वैर भाव जाग जाता है, और कोई हमारा प्रेमी रहा होगा, रिश्ते नातेदार रहे होंगे तो उनके लिए प्रेम बन जाता है। तो ऐसे ही दोनों सर्प एक दूसरे को देखे और भिड़ गए, और इतनी लड़ाई कि लोग उसको देखने के लिए दूर दूर तक इकट्ठे हो गए। बहुत देर तक चलता रहा, लगभग घंटा भर। तो एक सांप था, दूसरे सांप के मुंह को अपने मुंह में दबा लिया। अब जब मुंह में दबा लिया तो लड़े कैसे? तो दूसरे सांप को भी गुस्सा आया, उन्होंने तुरंत अपना बल किधर देना शुरू किया। जो सांप उनके मुंह को अपने मुंह में लिया था ना, उनके तरफ वो तेजी से पूरा ताकत लगा दी और चलना शुरू किया। तो मुंह में दबाया तो चलेगा, कहाँ चलेगा? पेट की तरफ तो जाएगा ना। तो उनके पेट की तरफ चलना शुरू किया और पूरी ताकत उन्होंने लगा दिया। और सर्प के पीछे हिस्से में जैसे इतना सा चौड़ा वैसा रहता है पीछे तरफ, तो उस जगह को फाड़ करके वो निकला। तो निकल तो गया, लेकिन पूरी शक्ति लगा दिया था, इसलिए वो मर गया। लेकिन दूसरा सांप जिन्होंने उस सर्प को अपने मुख में लिया था, तो वो सांप भी नहीं बचा, क्योंकि उनके शरीर के अंदर से कोई दूसरा सांप निकल रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मरे तो दोनों। तो ये हुआ क्यों? कहते हैं कि पूर्व जन्म में उनका कोई बैर था, तो इस जन्म में भी वो बैर जगा और वहाँ भी लड़ते रहे। तो वहाँ तो ऐसा प्रश्न नहीं है कि वो अपने जीवन को सुधार सके, लेकिन मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन होता है कि उसमें वह अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो इसलिए जानना चाहिए, यदि कहीं किसी के प्रति वैर भाव भी उठ रहा है तो हम मनुष्यों को समझना चाहिए कि देखो ये मेरा जीवन है, वैर करने के लिए नहीं है, क्रोध करने के लिए नहीं है, किसी का गलत करने के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन हमको जो सुंदर जीवन मिला है, इस जीवन को संभालने के लिए मिला है, इस जीवन में हम सुंदर काम कर सकें उसके लिए मिला हुआ है। ऐसा सोच करके यदि वैर भाव भी जगे तो उसको भुलाना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। और यदि असली भजन है, यदि असली भगवान की भक्ति है, यदि हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उस आराधना में पूजा में ये शामिल होना चाहिए कि मेरे मन में किसी के प्रति बैर ना हो, और यही असली भजन है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।
हम अपनी गंदी आदतों को सुधार लेते हैं, तो इससे बड़ा भजन और कुछ नहीं है। अलग से बैठ के भजन गाने की जरूरत नहीं है, अलग से बैठ के पूजा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन को हर समय देखें, मेरे मन में कहीं गंदे विचार तो नहीं आ रहे हैं, कहीं मेरा मन किसी के लिए गलत तो नहीं सोच रहा है, किसी के लिए गलत दुआ तो नहीं कर रहा है। यदि ऐसा हर क्षण मन को ध्यान में रखते हैं तो आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप जब मानते हैं कि संसार में कोई मेरा बैर नहीं, जब मेरा मित्र है, तो आप ऐसा सोच ही नहीं सकते। और ये हर किसी के जीवन की बात है, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन ज्ञान नहीं हो पाता। या तो कहें कि काश हम लोग अपने अपने पूरे जीवन को देख पाते, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, हमारे जीवन में कष्ट क्यों है, परेशानियाँ क्यों हैं, तो शायद समझ पाते। लेकिन बहुत दुखी भी होते, अच्छा है नहीं जान रहे हैं, लेकिन इस जीवन को लेकर के समझ जाना चाहिए कि जीवन में कोई कष्ट है, पीड़ा है, तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा कर्म बिगड़ा था, वो हमें भोगने में आ रहा है। लेकिन आज तो हम सजग हैं, आज मानव शरीर मिला है, आज हम अपने कर्मों को सुंदर बना सकते हैं। भगवान महावीर के जीवन की घटना कहते हैं कि जब वो पहले भी राजकुमार थे, महावीर के पूर्व जन्म में भी वो राजकुमार थे, तो राजकुमार का अपना रंग ढंग होता है, उनका रूप होता है। संयोग ऐसा कि एक दिन उसके राजमहल में एक संगीतकार आए और कहे कि हम अपना संगीत सुनाना चाहते हैं, हम अपना संगीत के फन दिखाना चाहते हैं, और उनको पुरस्कार चाहिए था। तो राजकुमार ने कहा कि देखो, बोलिए सदगुरुदेव की। बस थोड़ा देर आप सबको जाना होगा, क्योंकि माताओं का विशेष काम तो रहता ही है शाम को, तो मैं कुछ मिनट कहूँगी, फिर अपनी वाणी को विराम दूँगी। तो बात कह रही थी कि भगवान महावीर के पूर्व जन्म की घटना। तो पूर्व जन्म में भी वो एक राजकुमार ही थे। तो संगीत वाले आए और कहे कि हम अपना फन दिखाना चाहते हैं, हम संगीत में माहिर हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना संगीत दिखाइए, और अपने जो रक्षक थे ना, अंगरक्षक, उन लोगों से कहे कि यदि मुझे नींद आ जाए, यदि मुझे नींद आ जाए तो इस संगीत को बंद करवा देना। और हुआ ये कि संगीत शुरू हुआ, राजकुमार थोड़े समय उनको सुन पाया, देख पाया, और बीच में उनको नींद आ गई। और उनके अंगरक्षक थे, उसके संगीत में इतना मस्त हो गए कि उन्हें याद ही रहा कि हमारे राजकुमार सो गए, और उन्हें कुछ आदेश भी मिला है। जब नींद खुली तो बड़ा गुस्सा आया, और राजकुमार था भाई, उनका रोग ही अलग होता है, शासन करना उनका एक प्रकार से उनकी आदत सी होती है। तो कहे कि मैं कहा था कि सुबह होते हुए जब मुझे नींद लग जाए तो संगीत को बंद करवा देना, लेकिन आप लोग बंद नहीं करवाए। तो गुस्सा आया। और पहले के लोग क्या करते थे, यदि कोई गलती कर दे तो उनके कान में रांगा को पिघला करके डाल देते थे। तो वैसे ही उन लोगों के कान में रांगा को पिघला करके डाल दिया गया। अपने उनके अंगरक्षक थे, सेवक थे, कहे तो कुछ नहीं पाए वाणी से, लेकिन अंदर के अंदर बैर की भावना बन गई कि एक थोड़ी सी गलती क्या किए, हमारे कान में रांगा डाल दिए, काश हम भी तुम्हें कुछ सजा दे पाते। बैर की भावना अंदर बन गई। अब समय बीता, दोनों का शरीर छूटा, और इधर राजकुमार तो राजकुमार ही थे, जिस समय उसका नाम पड़ा महावीर। तो उस समय वो साधना के लिए जब जंगल में गए, ध्यान साधना में बैठे थे, तो उस समय एक किसान अपनी बैल को लेकर के आया और कहा कि आप यहाँ बैठे ही हैं, आखिर खाली हैं, तो एक काम करना कि मेरे जो बैल है उनकी रखवाली कर लेना, थोड़े समय की बात है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और फिर से अपना आंख बंद कर लिया। इतने में बैल कहीं दूर निकल गए
और बैल जब दूर निकला, उन्हें पता भी न चला। किसान लौट करके आया और कहा कि मैंने कहा था अपनी बैल की रखवाली करना, मेरा बैल कहाँ गया। उन्होंने कहा, वो तब भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं था उस पर। तो किसान को गुस्सा आ गया और वहीं पर एक लकड़ी पड़ा था, उसको लिया और उनके कान में ठूस दिया तीर जैसा। और जब ठूसा तो कान से खून बहने लगा। महावीर समझ गए थे कि मेरे किसी जन्म के कर्मों का फल है, मैंने भी कुछ न कुछ इनको तकलीफ दिया था, उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। कुछ भी नहीं कहा। यही सोच करके आज मैं इसके साथ प्रतिक्रिया करता हूँ तो इसका फल मुझे आगे भी मिलेगा, तो इसलिए इस जन्म में ये कर्म खत्म हो जाना चाहिए। फिर वो जब गांव उधर से ध्यान साधने के पश्चात लौट रहे थे तो गांव का एक बैल देख लिया और कहा कि आपके काम में ये कील किसने टोका, चलो मैं उसका इलाज करता हूँ। फिर वो इलाज किया और कहा कि बताओ उसका नाम। उन्होंने कहा कि वो जो भी है उन्होंने अपने समझ से किया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे अपने ही कर्मों के परिणाम हैं। मैंने भी कभी किसी का दिल दुखाया था, कभी किसी के साथ ऐसा किया था, उसी का फल मुझे मिल रहा है। यदि आज उसके प्रति बैर करूँगा तो उसकी भावना उसके चक्र में मैं पुनः पड़ जाऊँगा, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूँ। और वो क्षमा कर दिया। कहने का मतलब है कि अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं। आज जो हमें मिल रहा है वो हमारे अतीत है। अतीत में हमने बीज बोए थे, उसी का फल आज मिल रहा है, लेकिन आज हम वर्तमान में बीज बोएंगे वो हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए हम अतीत को तो नहीं बदल सकते, तो उसे सिर्फ भोगना ही है, लेकिन आने वाले समय को तो हम बदल सकते हैं, भविष्य को तो बदल सकते हैं। इसलिए हम वर्तमान को सुंदर बनाने का प्रयास करें। और ये हम सबका परम सौभाग्य है कि ये सुंदर जीवन मिला, सदगुरु मिले, संत मिले, सत्संग मिला, और इसे पाकर के हमें कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए। हर व्यक्ति को गहराई से समझना चाहिए कि हम मन से, तन से, वचन से जो भी कर्म करते हैं, जो भी सोचते हैं अच्छा या बुरा, यदि किसी के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मन से अच्छी भावना रखते हैं तो भी आपका शुभ संस्कार बनाता है। और यदि बुरी भावना रखते हैं, कोई नहीं जाता है लेकिन वो आपके लिए दुख का कारण बनेगा, वो भी संस्कार बनाना है, वो भी बीज बन रहा है। इसलिए सोचें आज से कि हम किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, कभी भी गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम आगे दुख नहीं चाहते हैं। सही बात, हम दुख नहीं चाहते हैं तो आज से ही हम अपने कर्मों को संभालना शुरू कर दें। सबके प्रति सोचें कि सबका जीवन मंगलमय हो, सब लोग जीवन में समृद्धि को प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि आपका पड़ोसी एक मंजिला, दो मंजिला भवन बना रहा है तो आप दुखी हो जाएं, उनके लिए गलत सोचने लगे, है ना, बल्कि उनके लिए भी कहें कि चलो धन्यवाद, आपने 2 मंजिला भवन बनवा लिया। कभी आपका जरूरत पड़े तो वो आपके काम आ सकेंगे, लेकिन कब, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, तब आपके मन में उनके प्रति अच्छी भावना होगी तो वो तुरंत वहाँ तक जाएंगे और वो उसके आधार पर आपका वो सहयोग कर पाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि इस संसार में दुख देने वाला कोई भगवान नहीं है और ना ही सुख देने वाला। हमारा कर्म ही हमें सुख देता है और दुख देता है। और ये प्रकृति भी अपने धर्मों से, गुण धर्मों से चल रही है, इसको भी बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये अपने गुण धर्मों से, इनके गुण धर्मों से ये पृथ्वी चल रही है। इस बातों को यदि हम समझ लें तो हम किसी को गाली नहीं देंगे, ना तो अपने पड़ोसी को और ना ही किसी भगवान को, और इससे हमारा जीवन सुंदर बनेगा। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।